एक साथी हैं और उन्होंने सवाल पूछा है कि सत्य को कैसे जानें। जब वो ये सवाल कर रहे हैं तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों जानना चाहते हैं सत्य को। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब वो कोई चीज़ को चाहता है तो दो परिस्थिति होती है। एक तो वो उसकी नीड है, एक उसकी इच्छा है। तो नीड है तो समझ में आता है और वो कैसे भी करके उसको पालेगा क्योंकि नीड है ना। लेकिन इच्छा है तो ये कहना संभव नहीं होगा कि वो उसको प्राप्त कर लेगा। जैसे एक व्यक्ति 3 दिन से प्यासा है और 3 दिन से खाना भी उसने नहीं खाया है और 3 दिन से उसने मोबाइल भी नहीं चलाया है और 3 दिन से वो नहाया भी नहीं है। तो सबसे प्रथम नीड उसकी क्या होगी? क्या वो मोबाइल चलाने की मांग करेगा? क्या वो नहाने की मांग करेगा? क्या वो खाने के लिए मांग करेगा या फिर वो पानी की मांग करेगा? अगर उसको कहा जाए कि आपको कोई एक चीज़ मिलेगी, बताइए आपको पहले क्या चाहिए, तो सबसे पहले वो कैसे भी करके कहेगा कि मेरे को तो पानी चाहिए। कैसे भी करके उसको लेना चाहेगा वो, क्योंकि वो फर्स्ट नीड रहेगी, फर्स्ट, वेरी फर्स्ट। तो जब आप ये सवाल कर रहे हो कि सत्य को कैसे जाने, तो ये देखना जरूरी है कि क्या ये आपकी फर्स्ट नीड है। अभी आपको जीवन में जॉब अगर प्राप्त नहीं करी आपने, काम कोई ऐसा कुछ या कोई भी बिजनेस वगैरह कुछ भी, तो जिससे आपको खाना पीना आराम से हो सके, तो आपके अंदर एक डिस्कम्फर्ट रहेगा, एक जो आराम से जो फ्लो रहता है लाइफ का, वो आपके अंदर नहीं आ पाएगा। आपको कम से कम अपना रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है और आप ये सवाल कर रहे हैं, तो फिर ये बेमानी वाला प्रश्न हो गया। इससे आप सत्य को नहीं जान पाएंगे क्योंकि आपकी नीड कुछ और है और आप कुछ मन में वहम आपने पाल लिया है, या तो ये आपकी फिर नीड नहीं है, डिजायर बन जाएगी, या जिसको आप मन में कुछ भी बना सकते हो। आज कल तो इतना सारी चीज़ें हम देखते हैं तो मन में कोई भी इच्छा बना लेते हैं। कोई भी बड़ी गाड़ी लाने की, कोई भी बड़ा पद पाने की, किसी को किसी से शादी करने की, किसी को पाने की, कोई लड़का लड़की को, लड़की लड़के को। तो नीड तो समझ में आती है, लेकिन यदि आपका डिज़ायर है, जो डिज़ायर तो वांछित अवांछित उनका कोई अंत नहीं है। तो ये देखना ज़रूरी है कि वास्तव में वो आपकी नीड है या नहीं है। क्योंकि यदि आप की वो नीड नहीं है और जैसे मान लो कि आपके पास में खाने पीने के लिए मान लो कि 5 साल के लिए अनाज है, या और बहुत सारा आपने पैसा भी जमा कर रखा है, तो
ऐसे समय में कोई आपको पानी देगा या खाने के लिए अनाज देगा तो उसकी आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस होगी नहीं, आप उसको ज़्यादा लाइफ में तवज्जो नहीं देंगे। मान लो कि आपके घर में आपके पास में पानी है 5 दिन का, और मैं आपको एक बोतल या एक गिलास ला करके पानी देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पानी है, आप इसको पीजिए, इससे आपकी प्यास बुझेगी। तो वो ज़्यादा इसके बारे में सोचेगा नहीं, तब उसको कुछ और चाहिए, क्योंकि पानी तो ऑलरेडी है उसके पास में, तो वो कुछ और प्राप्त करना चाहेगा। इसमें ये समझना जरूरी है कि प्यास बुझती है प्यासे व्यक्ति की। तीन दिन से पानी नहीं मिला है, वो तड़प रहा है पानी की कमी के कारण, उसमें एक झटपटाहट है जो मन की बनाई हुई नहीं है कि मन में उसने बना ली है या भाई उसके बिना भी काम चल जाएगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो जब आपके अंदर ऐसी इच्छा आ जाए, ऐसी नीड पैदा हो जाए कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, तभी आप सत्य को जानने के पात्र हो। और ऐसी परिस्थिति यदि आपने क्रिएट नहीं करी, क्रिएट करना नहीं होता इसमें, तो वो अपने आप स्वतः ही होती है। जब आपको समझ में आ गया कि आपने सब कुछ किया लेकिन वो आपके अंदर जो एक खालीपन है वो पूर्ण नहीं हुआ है, या आप अपने आप को परिपूर्ण नहीं मान रहे हैं, तो तब जाकर के स्वतः ही आप इस प्रश्न पर स्विच कर जाते हो। यदि आप एक सामान्य समझ रखते हो, सामान्य बुद्धि रखते हैं, तो आपके लिए पानी की इम्पोर्टेंस तब है जब वो नीड है, और तभी आपकी प्यास बुझेगी। कोई आपको कहे कि देखो पानी, आप उस 3 दिन से आप प्यासे हो और आपको कहा जा रहा है कि देखो पानी का स्वाद ऐसा होता है और पानी पीने से प्यास बुझती है, पानी बहुत प्यारा होता है, इसको पीने के बाद में इस प्रकार की सेटिस्फिकेशन होती है, एक परमानंद होता है, एक आनंद होता है, एक शांति आती है जीवन में, ठहराव आता है। तो वो कई सुनाई बातें हैं आपके लिए। आप कहोगे कि मुझे नहीं सुनना, पानी कितना अच्छा है, उससे क्या होता है, उससे कितनी शांति मिलती है, सुकून मिलता है, मुझे तो पानी पीना है, मुझे पानी चाहिए। सुकून शांति मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, पर मुझे सुकून शांति के लिए पानी नहीं चाहिए, मुझे नीड है, नहीं तो मैं मरा जा रहा हूँ। तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि यदि कोई आपको कोई सत्य को जानने का कोई रास्ता बता रहा है, तो पहले तो इसका कोई रास्ता नहीं होता है, इसकी कोई विधि नहीं होती है, कोई टेक्निक नहीं होती है कि आपने उसको पढ़ा, समझा और जान लिया। जब हम बाहरी ध्यान देते हैं चीज़ों पर, जैसे मैं अभी आपके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ, जब हम बाहरी ध्यान देते हैं, कोई भी वो आपका ध्यान हो सकता है, आप कोई क्रिकेट खेल रहे हो, मान लो गेम खेल रहे हो, तो उस वक्त आपका ध्यान उस पर है, कैसे बॉल आ रही है, कैसे बॉल आपको फेंकनी है, कैसे खेलना है, कुछ भी आप कर रहे हो तो बाहर आपका ध्यान है। तो उसके लिए कोई टेक्निक, कोई विधि हो सकती है जिसको आप थोड़ा देख करके, समझ करके आप उसको जान सकते हो कि उसमें बेटर कैसे परफॉर्म करें, या उसका अंत क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है। लेकिन भीतर ध्यान के लिए वो आपको कोई टेक्निक नहीं हो सकती, उसके लिए तो आपको स्वयं ही उतरना पड़ेगा। और स्वयं आप जब उतरोगे, जब आपके
भीतर नीड जन्म लेगी। जब तक नीड जन्म नहीं लेगी तब तक ये सवाल आपके लिए बेमानी है। और आप जब आपके भीतर नीड पैदा हो गई तो आप, जैसे आपके अंदर प्यास है तो आप कहीं से भी कैसे भी करके पानी ढूंढोगे और ढूंढ ही लोगे आप। तो सत्य को भी आप कहीं ना कहीं से ढूंढ लोगे, जान लोगे। और उसको जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उसको आत्मसात करना, उससे कनेक्ट करना, या मैं यूं कहूं कि उससे आप कनेक्ट ही हो, लेकिन उस कनेक्शन को जब आप फील कर लो और उसके साथ आप लगातार टिके रहो, तब जाकर ही आप उसमें विलीन हो सकते हैं। तो इसमें आपके लिए नीड होना जरूरी है, सबसे फर्स्ट, वेरी फर्स्ट चीज़ है ये। दूसरा, इसकी कोई टेक्निक नहीं है, आपको स्वयं ही इसमें उतरना पड़ेगा। और कोई आपको दिशा दे सकता है कि देखो उस दिशा में पानी आपको मिल सकता है। और आप थोड़ा समझ रखते हैं, थोड़ी आपके अंदर समझदारी है, विवेक है, तो आप उस रास्ते को देख करके, समझ करके, और आपको लग रहा है कि ये सही रास्ता है, यहाँ पर पानी मिल सकता है, तो फिर आप स्वयं उस पानी को पी करके अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। किसी और ने पानी पिया है तो उसकी प्यास बुझी है, आपकी नहीं बुझी है। तो आपको अपनी प्यास बुझानी है तो आपको स्वयं पानी पीना पड़ेगा, स्वयं पानी को खोजना पड़ेगा, बशर्ते वो आपके अंदर प्यास होनी चाहिए।